हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीसैप की हेल्प से, यानी जीसैप के टाइमलाइन की हेल्प से कुछ इस टाइप का इफेक्ट कैसे बनाया जाए। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन है जो हमने जीसैप की हेल्प से बनाया और जीसैप के टाइमलाइन को यूज करते हुए बनाया है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब इसको बनाने के लिए हमें जीसैप को हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना होगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं यूजिंग द CDN, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट क्लासेस में इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। एंड बेसिक ये जो UI है वो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कुछ इस तरीके से। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस एनिमेशन को बनाया जाए। बिफोर दैट, अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में एक अच्छा करियर बनाना और एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लेना, तो WS Cube Tech का ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस में हम आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाते हैं, जिससे आप एक बहुत अच्छे लेवल पे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस तरीके के किसी कोर्स के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनिमेशन को बनाना। तो कुछ इस तरीके का मेरा ये एनिमेशन है और इसको मैं एनिमेट करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आपको आइडिया दे देता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है, और इसको समझाने के लिए मैं यहीं से सीधा एलिमेंट्स में आ जाता हूँ। और एक मैंने मेन बॉक्स लिया है और उस मेन बॉक्स के अंदर बैकग्राउंड में ये इमेज लगी हुई है जो आपको लाइन दिख रही है। ओके, इस मेन बॉक्स के इन अराउंड मैंने और भी बहुत सारे बॉक्सेस लिए हैं, और बॉक्स टॉप, बॉक्स बॉटम, बॉक्स टॉप, बॉक्स बॉटम, इस तरीके से क्लास की हेल्प से इनको कुछ ऐसे अरेंज किया है। ओके, आफ्टर दैट हमने हर एक बॉक्स को एक आईडी दी है, सो दैट कि वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ सके। और हमने ये किए एरो बनाया है आफ्टर का एंड बिफोर का यूज करके। तो ये पूरा कुछ इस तरीके से बन गया है। इसका सोर्स कोड आपको गिट पे भी मिल जाएगा, गिट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हम सीधा इस पे जीसैप इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। तो मैं एक फाइल बना लेता हूं जिसका नाम है app.js, और app.js को मैंने यहाँ लिंक करवा लिया है। जीसैप मेरी ऑलरेडी लिंक्ड है, हमारे पेजेस बन चुके हैं, custom.css भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमने रेडी करके रखी है। सीधा हम जीसैप के कोड पे आ जाएंगे। यहां से बना लेता हूं मैं टाइमलाइन। ओके, तो जीसैप के लिए हमने लिखा कांस्टेंट TL, और TL इज इक्वल टू जीसैप डॉट टाइमलाइन। ओके, तो ये हमने लिख दिया जीसैप डॉट टाइमलाइन। जीसैप की हमने एक टाइमलाइन बना ली है। और अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग TL डॉट। अब टाइमलाइन में मैं एक एक करके कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं। तो जैसे सबसे पहले मेन को मैं लेके आना चाहता हूं, तो हमने यहां लिखा TL डॉट और फ्रॉम, मतलब मैं कहां से लाना चाहता हूं इसको। तो हमने लिखा फ्रॉम, और किसको लाना चाहते हैं, तो हम लाना चाहते हैं मेन को। ठीक है, तो मेन नाम से हमने क्या बना रखा है, इधर क्लास बना रखी है। तो हम मेन को लेके आना चाहते हैं, और मेन को कहां लाना चाहते हैं, तो फ्रॉम माइनस, यानी x एक्सिस पे -100 से हम लेके आना चाहते हैं +100 के ऊपर। ठीक है, x एक्सिस से -100 से +100 पे लेके आना चाहते हैं। एंड चेक करके देखते हैं, आप देख सकते हो -100 से +100 आ रहा है। और -100 इफ यू थिंक बहुत कम है, तो आप इसको -400 से भी ला सकते हैं। बट अभी ये बहुत स्पीड से आ रहा है, तो हम इसका यहाँ पर ड्यूरेशन थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो ड्यूरेशन मैंने कर दिया इसका 4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपको लाइन आती हुई दिखेगी। और इसको हम लोगों ने -100 रखा हुआ है। -100 पिक्सल्स एक्चुअली ये बाय डिफॉल्ट ले रहा था, तो मैंने परसेंटेज कर दिया ताकि आपको दूर से आती हुई दिखे। इनकेस अगर आप सिर्फ -100 लिखेंगे, जैसे अगर मैंने सिर्फ -100 लिखा, तो इसको लगेगा कि 100 पिक्सल से लेके आना है। तो हमें बताना पड़ेगा कि 100 पिक्सल से नहीं, 100% से लेके आना है। जब ये अंदर से बाहर आपका बॉक्स आ चुका है, तो अब टाइमलाइन हम यूज इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम एक एक करके चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। तो फिर से मैं इधर आ जाता हूं, और फ्रॉम पे हमने लिखा हैज बॉक्स 1, और बॉक्स 1 में भी मैं बोलूंगा कि उसके साथ उसी डायरेक्शन से आना है। तो हमने यहाँ पर बोल दिया -100%, एंड ड्यूरेशन हम इसको दे देते हैं 1, यानी 1 सेकंड में आ जाना है। तो पहले 4 सेकंड में तो ये आएगा, एंड जैसे ही आ जाता है उसके बाद में ये आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये साइड में रुका हुआ था, और साइड से एकदम से आपको अंदर आता हुआ दिखेगा। बट वी वांट कि ये जो है वो ओपेसिटी 0 से आए। ठीक है, तो ओपेसिटी 0 कर देता हूं मैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि -100 से अंदर आना है, और ओपेसिटी 0 से 1 होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हो ओपेसिटी 0 है और 0 से 1 हो रही है। तो फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है कहीं और से। ठीक है, एंड ड्यूरेशन यहाँ आपने लिख ही रखा है, आप ना भी लिखो तो बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड्स ही होता है। तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अब हमें क्या करवाना है, हमें इस पे कोई ईजिंग इफेक्ट लगाना है। तो अगर जीसैप की वेबसाइट पर हम चलें, तो जीसैप ने हमें यहाँ कई सारे ईजिंग एग्जांपल्स दे रखे हैं। ईजिंग का मतलब है कि हमें ये जो हमारा
एनिमेशन है वो किस तरीके से चलाना है, तो मैंने यहाँ ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में ईज सर्च किया, या हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, हाँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और यहाँ ईज सर्च करते हैं, ऊपर सर्च में नहीं, यहाँ पर हमने सर्च कर लिया ईज, एंड हमारे पास में यहाँ कुछ ईज के एग्जांपल्स ईजेस आपको दिख जाएंगे, जिसमें आप यहाँ से ये ईज कैसे काम करते हैं उनको भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इलास्टिक यूज करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ से यूज किया इलास्टिक, तो ये नीचे कोड भी आपको बता रहा है, आप देख सकते हैं ईज इलास्टिक, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ईज जो है वो क्या है, मेरा इलास्टिक है, ठीक है। ओके, लेट्स सी कैसे काम करता है ये। तो रिफ्रेश किया हमने, और जो ये वाला बॉक्स है मेरा उसको देखना है, तो आप देख सकते हो एकदम झटके से आ रहा है। बट अगर आपको ऐसे नहीं दिखाना है इसको, तो आप थोड़ा सा बैक इसको यूज कर सकते हो, बैक, और थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हो इसका, लेट्स से 2 कर दिया हमने। यहाँ मिली सेकेंड्स में नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पर हम लोग 2 का मतलब बात कर रहे हैं 2 सेकंड की, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जनरली सारी चीजें मिली सेकेंड्स में होती है, लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नहीं, एक्चुअली CSS पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आया, ओके। और मैंने बैक की स्पेलिंग गलत लिख दी थी गलती से, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये आएगा और फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। इफ यू फाइंड इट वेरी स्लो तो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं इसको, और कुछ इस तरीके का आपको एक आउटपुट दिखेगा, ठीक है। सेम गोज फॉर द लास्ट वन, मतलब जो 2015 लिखा हुआ है, 2015 लिखा हुआ है, वो भी अंदर से ही आ रहा है। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, तो उसके लिए हमने बोला कि सबसे लास्ट वाले को, एक्चुअली सबसे लास्ट वाले को तो सबसे लास्ट में रखना चाहिए, तो एक बार सीधा नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। टाइमलाइन का सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपने जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट आ जाए और लास्ट आ जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर बॉक्स आपको 7 को कंसिडर करना चाहिए, जैसे बॉक्स 1 बॉक्स 2, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7th बॉक्स है, इसको कंसिडर करना चाहिए मुझे। और इन सब के नाम से मैंने आईडीज बना रखी है, और इसको हम लेके आ रहे हैं 100% से, मतलब इसको हम आगे से पीछे लेके आएंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस, ओपेसिटी इज 0 एंड ड्यूरेशन इज बाय डिफॉल्ट 1 एंड ईज शैल बी बैक, ठीक है। तो बैक लगा देते हैं अगेन एंड चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये अंदर आया, एक बॉक्स यहां से आएगा एंड देन वहां से एक बॉक्स आएगा। जब ये दोनों बॉक्स आ गए तब आप इनको लाना चाहते हैं या आप इनको पहले लाना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं अगेन लिख देता हूं TL.from, कहां से आना है, तो आना है हमारे बॉक्स 2 को, और फ्रॉम का मतलब है कहीं से आना है, कहां से आना है, तो वाई एक्सिस में माइनस या प्लस 100% से, या -100% से, क्योंकि ऊपर से बुला रहे हैं हम लोग, तो -100% से आना है। ओपेसिटी 0, ठीक है। एंड इसमें मैं कर देता हूं रोटेट को भी यहां पर बुला लेते हैं, तो रोटेट 360 डिग्री से 0 पे आना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अलग एक इफेक्ट दिखेगा, और ईज आपको जो पसंद आ रहा है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने बाउंस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ईज में हम लोग क्या लिख देंगे, बाउंस लिख देंगे, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके लिख दिया बाउंस। लेट्स सी क्या होता है, रिफ्रेश कर दिया अगेन मैंने, तो ये पूरा मेरा बॉक्स आ चुका है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, और ये बाउंस करके आ रहा था और रोटेट कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्लो करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, एंड मैंने इसको कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। लेट्स सी, तो पहले ये आ गया, ये तो हमने बहुत स्लो रखा है, वैसे आप फास्ट भी रख सकते हो, ओके। ये देखो बाउंस करके यहाँ पर आ रहा है, और ऊपर से नहीं लेके आना हमें, क्योंकि ये तो नीचे वाला बॉक्स था, इसलिए प्लस 100% से लेके आना, ताकि नीचे से ऊपर आइए, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कैसे करता है ये, ओके, ये देखो, ठीक है। अगर रोटेट आपको ज़्यादा लग रहा है, इसको कम कर देते हैं 180 डिग्री, एंड लेट्स सी अगेन। तो कुछ इस तरीके से ये अंदर आ गया, बहुत बोरिंग सा है, धीरे धीरे आ रहा है, बट अभी हम समझ रहे हैं इसलिए बस, ठीक है। तो ये हम लोग लेके आ गए। अगर आप रोटेट नहीं करवाना चाहते, इट्स ऑल अप टू यू, बट स्केल करवा सकते हैं, तो स्केल ट्राई कर लेते हैं। स्केल 0 से 1 करवाना है, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब है कहीं और से यहाँ पर लेके आना है, ओके। तो ये देखो आगे यहाँ पे सेम नेक्स्ट के साथ में करना है, तो कॉपी कर लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, सेकंड बॉक्स की जगह थर्ड बॉक्स को टारगेट कर लिया एंड माइनस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। स्केल 0.1 एंड इसमें भी बाउंस ही लगा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेंगे आपको। अब फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, देन थर्ड बॉक्स आएगा, ठीक है। ये आया, फिर ये आपका बॉक्स आएगा, ओके। कोई और ईज भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे स्टेप्स वाला ईज ट्राई कर सकते हो, सर्कल वाला ईज ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे ईज हैं यहाँ पर, तो आप इनमें से जो भी चाहो वो ट्राई कर सकते हो।
एंड इवन अपना कस्टम ईज भी बना सकते हो इन पॉइंट्स को मॉडिफाई करके, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे इनको मॉडिफाई करना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो। ये तो हम बस ऐसे रैंडमली बना रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका ऊपर का मतलब है सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे आप लेके जा रहे हो। लेट से मैं नहीं लेके जाना चाहता, नीचे लेके आ जाता है, ठीक है। नाउ रन दिस, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि बहुत मैंने अजीब सा बना दिया, लेकिन उसका कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये कस्टम ईज है, ठीक है। बट हम लोग वापस आ जाते हैं इस पे और इसको पूरा करते हैं अभी। तो बॉक्स 3 की बात हो गई, नाउ कम्स बॉक्स 4, ठीक है। तो TL बॉक्स 4 पे जाके हमने सेम y एक्सिस से रखा है। बॉक्स 4 क्योंकि नीचे से आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, और बाउंस की जगह इस बार हम लोग यूज कर लेते हैं बैक को वापस से, ठीक है। एंड ड्यूरेशन भी 1 सेकेंड ओनली। ये मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ जाएगा, सेम थर्ड आ जाएगा आपका, फिर आपका ये नेक्स्ट फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। एंड सेम मैं बाकी सब पे भी लगा सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको टारगेट किया 5th को और माइनस लगा दिया, ठीक है, 5th भी आ जाएगा। एंड 6th को भी फाइनली बना ही लेते हैं, ठीक है। तो 6th बॉक्स एंड अगेन नीचे से लेके आना है एंड ऑल सेट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से अंदर आ रहा है, एक आया, फिर दूसरा बॉक्स आ रहा है, फिर तीसरा आएगा, एंड 4th 5th 6th सारे के सारे आ जाएंगे, जिन पे हमने अलग अलग टाइप के ईज लगा रखे हैं। अलग अलग टाइप से हमने ये कुछ इस तरीके से बना रखा है। आप इनकी ओपेसिटी चेंज करना चाहते हो, आप इनके कलर चेंज करना चाहते हो, आप इनका ब्लर चेंज करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, सिंपली आपको यहाँ लिखना है एंड वो काम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो आ रहा है मेन, तो मेन को थोड़ा सा फास्ट लेके आ जाते हैं, क्योंकि 4 सेकंड्स एक्चुअली स्लो है। तो 1 सेकंड में हमने इसको बुलाया एंड देन ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। और ये इस तरीके से एक एक करके चलते जाएंगे। यस, ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि ये दोनों एक साथ ही आए, जैसे ये वाला और ये जो बॉक्स है दोनों एक साथ में आए, तो लास्ट वीडियो में हमने इस चीज के लिए भी कंसेप्ट पढ़ा था कि किस तरीके से हम टाइमलाइन के अंदर किसी चीज को बीच में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो उस वीडियो से आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, वरना एक बार वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने इस पूरे को अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये जैसे हमने एक एग्जाम्पल बनाया, वैसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसमें मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीजें लगाई है, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें उतनी चीजें थी नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड बनाया हुआ था। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, एंड आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हमने अपनी वेबसाइट पे बना रखा है। बट वेबसाइट पे GSAP नहीं लगा हुआ, वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से हमारी टाइमलाइन आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये वाली जो टाइमलाइन है, जो लेफ्ट राइट इस तरीके की बनी हुई है, इसको भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। बस सिंपली आपको क्या करना है, GSAP को अपने पेज के साथ में लिंक करवाना है एंड GSAP की हेल्प से टाइमलाइन बनानी है, और 1 2 3 4 जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। इवन मैं इसको भी फेड इन करवा सकता हूँ, जैसे मैंने ओपेसिटी लिख दिया यहाँ पर भी 0, तो अब ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, लाइन अंदर आई एंड फिर आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो भी हमारे GSAP की टाइमलाइन से बना हुआ है, और ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स वेबसाइट पर कैसे लग सकते हैं वो धीरे धीरे हम आगे की कुछ वीडियोस में लेके आने वाले हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।